हम अक्सर हकूकल इबाद की तो बहुत बातें करते हैं, यानी कि बंदों के हकूक। लेकिन एक सवाल कभी खुद से किया है, क्या आपका खुद पर कोई हक नहीं? सबसे पहला हक तो आपका अपने ऊपर है। ये जो आपका जिस्म है ना, ये सिर्फ जिस्म नहीं, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। एक ऐसा मकान है जो रब ने आपके सपुर्द किया है। हमें ये तो बहुत फिक्र होती है कि फलां शख्स मुझसे नाराज हो गया, लेकिन कभी ये सोचा है कि आपका अपना वजूद आपसे राजी है या नाराज? क्या आपकी ज़बान आपसे खुश है? या जब आप सो जाते हैं तो रब से आपकी शिकायत तो नहीं करती? कभी सोचा है कि आपकी आँखें, आपकी खामोशियाँ, आपकी थकन कहीं रब से ये तो नहीं कहती कि हमें इग्नोर कर दिया गया है? आज जो लोग एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, वो कमज़ोर नहीं होते, वो थके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के मकान को गंदा छोड़ दिया होता है। सोचिए ज़रा, अगर आपके कमरे में कूड़ा पड़ा हो, गंदगी हो, बदबू हो, तो क्या आपको सुकून से सो सकते हैं? नहीं ना। तो जब तक आप इसे साफ ना करें, खुशबू ना लगाएँगे, तब तक सुकून नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही आपका जिस्म भी एक मकान है और इसके अंदर शिकायतें, गम, हसद, गुस्सा, खुद को इग्नोर करना, ये सब कूड़ा बनकर भर जाता है। फिर कैसे एंग्ज़ायटी ना हो, कैसे डिप्रेशन ना आए, नींद कैसे आए? याद रखें, ये कूड़ा आपका अपना है, कोई और आकर इसे बाहर नहीं फेंक सकता। ये काम सिर्फ आपको ही करना है। अपने आप को साफ करें, अपने वजूद को साफ करें, अपने जिस्म से माफ़ी माँगें, अपने वजूद को इज़्ज़त दें। क्योंकि जब आपका अंदर का मकान साफ होगा ना, तो तब ही दिल को सुकून मिलेगा। क्या आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं? वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर।